अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे कि आप लोगों ने बहुत खुश होना है, घबराना नहीं है। टूर के ऊपर आपको लोगों को बताएंगे कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में पाकिस्तान जो है वो कौन कौन सी सीरीजें खेलने जा रहा है जो ऑलमोस्ट जो फाइनलाइज हो चुकी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कि अगली सीरीज में किसको नंबर चांस मिलना चाहिए, रिजवान को या सरफराज को, कौन डिजर्व करता है और कौन है वो लोग जो सरफराज के पीछे जो है वो इतना आ चुके हैं और सरफराज को इतना डिप्रेस किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे जी, क्या पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में कोई तब्दीली होने जा रही है अगली सीरीज के हवाले से, और हैदर अली को चांस क्यों नहीं मिला, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बड़ी अच्छी और बड़ी खुशखबरी आई है उनके लिए, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे आप लोगों को बताएंगे कि जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है इनकी सीरीज के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर। तो दाऊद, पाकिस्तान की एक सीरीज तो हुई है खत्म, लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है कि क्रिकेट की जो है वो वापसी हो चुकी है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और एक इंपॉर्टेंट अली जो मैं बात करना चाह रहा था, तो सब्सक्राइब तो चले कर ही देंगे, बात नहीं करके साथ है कि बेल आइकन कर देंगे, वो कर देंगे, बेल आइकन को बजाते हैं फिर नोटिफिकेशन कर देंगे। यार वो बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा था मैं, कर देंगे वो बिल्कुल कर देंगे, आप फिक्र ना करें। बाद में ये करना चाह रहा था कि जैसे कल जो है वो पीएसएल का ऑफिशियल जो है वो अनाउंस हो गया, 14, 15 और 17 तारीख को मैचेस हैं, ठीक है। तो बात ये भी आप मुझसे लड़ रहे थे, आप मुझसे भी शो से पहले भी लड़ रहे थे। तो बात यह है कि जो आप पॉइंट्स मेरे से लड़ रहे हो, मैं बहुत आगे हूं, मैं बहुत आगे हूं। तो भाई अब मैंने देखे, सबको पता है कि मैंने पहले भी यही बोला था कि जो प्ले ऑफ्स हैं, जो फाइनल है, उनके लिए उनकी कुछ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं। आप मुझे उनके पॉइंट ज्यादा देंगे, हाँ करें, या पहले आप करेंगे? पहले मैं करना चाह रहा था, करें फिर मैं कर लूं। मैं ये कह रहा था कि देखें जो प्ले ऑफ जब फाइनल हो गए उसके पॉइंट्स ज्यादा थे, ठीक है। अगर आप मेरे से 4 पॉइंट्स आगे थे भी या चले हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन अब यह था कि जो आप प्ले ऑफ के जो मैचेस हैं उनके 5 पॉइंट्स रखे जाएंगे पर मैच के। अब 2 यानी कि 3 प्ले ऑफ हो गए और एक जो फाइनल हो गया, तो 4 मैचेस पड़े और 5-5 पॉइंट्स में सबके हैं। देखिए जी, बात यह है कि ये व्यूवरशिप को जो है ये पूरा पारा कर रहा है, मतलब जितने हमारे व्यूवर हैं, दर हकीकत जो व्यूवर ये जानते हैं कि ये मुझसे नहीं जीत पा रहा था पीएसएल के अंदर। और जो है, और देखें पीएसएल में अगर ये उस टाइम पे मतलब जो पॉइंट टेबल था उसके मुताबिक अगर ये अगले तीनों मैचेस जीतते भी तो दाऊद साहब विनिंग नहीं कर रहे थे, बराबर होते। लेकिन इनकी जो भरपूर ख्वाहिश है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी लक पे यकीन है, ये पहले से मैंने बताया था, ये शो से पहले की बात मेरी बात सुने अली साहब, आप मेरे मुंह से कुछ और नाम निकल जाएगा आपका। अली साहब बात सुन लें, ये पहले बात हुई भी थी ये हमारी शो से कि ये व्यूवर बता देंगे, उन्होंने पूरा पीएसएल तो ये बस वोट आएंगे ना ज्यादा, आप वोट करें जी कि अली जो है वो कम्युनिटी में डाल दें। फिर हाँ, मैं कम्युनिटी में डाल के प्ले ऑफ्स के देखें, आप खुद बताएं कि प्ले ऑफ्स 5 पॉइंट अब लीग के मैचेस और प्ले ऑफ्स की क्या एक ही बात होगी? फाइनल का भी आपने जो एक ही पॉइंट रखेंगे, ऐसे नहीं होगा, 4 या 5 पॉइंट्स रखे जाएंगे उसके, और फिर दोबारा से टाकरा जो है वो हमारा शुरू होने वाला है। मुझे अपने ऊपर शर्ट दोबारा निकाल ले, ये पनौती है। अच्छा शर्ट जीतेगा भाई, शर्ट दोबारा निकाल ले, फिर अब हो जाए फिर फाइट, और ट्रॉफी कौन जीतेगा हो जाएगा। और स्लिप पीएसएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, मुल्तान, लाहौर, कराची, ये भी फैसला हो जाएगा। और हमारी भी बड़ी कीमती है, 1 लाख सब्सक्राइबर वाली ट्रॉफी है, कोई आम चीज नहीं है। बहुत मजा आने वाला है, फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें जी। सही है जी, अब बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर। तो दाऊद, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो है वो अगले ही महीने अक्टूबर और नवंबर के अंदर जिम्बाब्वे नहीं आना है। पाकिस्तान के पीएसएल के मैचेस हैं और उसके बाद जो है दिसंबर के अंदर पाकिस्तान जिस तरह इंग्लैंड गया था ऐसे न्यूजीलैंड का दौरा है। और मजे की बात सबसे अच्छी ये है कि उस दौरे के अंदर जो तमाशाई भी मौजूद होंगे। तो बाद में ये करना चाह रहा था कि कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को, और कैसे देख रहे हैं क्या हैदर अली को मजीद चांस मिलेगा? 3 ओडीआईस और 3 टी20 खेले जाएंगे अली। आप कह सकते हैं कि लेट सितंबर या लेट अक्टूबर या नवंबर की जो है वो पहले जो दूसरे हफ्ते में से पहले जो है वो खत्म हो जाएंगे पीएसएल मैचेस से पहले जिम्बाब्वे का टूर, क्योंकि पीसीबी कह रहा है कि वो एक ही विंडो में जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज मुकाई जाएगी और साथ ही जो है वो पीएसएल को भी मुकाया जाएगा। हैदर अली की जहां तक आप बात करें, इंशाल्लाह पूरी हमें उम्मीद है कि हैदर अली जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट धोया और पॉजिटिव इंटेंट शो किया कि हम मैच ही जो है वो जीत गए, तो वही इंटेंट हमें पूरी उम्मीद है कि वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस और उनका बिल्डअप होगा। और उसके बाद जब वो न्यूजीलैंड जाएंगे और वहां पे जाकर टी20 सीरीज खेलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त जो है वो फॉर्म में भी आएंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे भी। और अच्छा दाऊद, एक और खबर निकलकर सामने आ रही थी कि आप इसकी थोड़ी सी तस्दीक करें, पीसीबी जराये से मसूल हो रही है कि जिम्बाब्वे ने तो कहा कि 3 ओडीआईज हमने खेले, लेकिन जो फखर जमान, इमामुल हक, मतलब जितने इतने प्लेयर हैं इन सब ने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि 5 ओडीआईज करें। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात की तस्दीक नहीं करूंगा, ये आप खबर निकाल के लाए हैं। ये वो चाह रहे हैं कि 250 बिल्कुल इस खबर की जो है बिल्कुल तरदीद करूंगा, मैं इस बात को मानूंगा, लेकिन बिल्कुल मजाक तो सोशल मीडिया में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जिस तरह अली कह रहे हैं कि 5 जो है वो
ओडीआई खेलने की पाकिस्तानी खिलाड़ी कह रहे हैं जिम्बाब्वे जब भी आता है ना तो हमारी वहां जगह पक्की करने के लिए बड़े रन सब जो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जिम्बाब्वे के आते साथ ही। अच्छा, आप बात कर लेते हैं जी, कल एक बड़ी दिलखराश खबर सुनने को मिली जो सामने आई। उस टाइम मैं मौजूद नहीं था, दाऊद ने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखा उस खबर को देखकर। मैंने देख रहा हूं कि हमारे जो सैफू भाई हैं वो डिप्रेस हो चुके हैं और लोग उनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलवा रहे हैं। और भाईजान बोलो नहीं, ये वही सरफराज है जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी, जिसको आपने हीरो बनाया था, जिसके घर के बाहर जाके आप लोग गाने गा रहे थे मौका मौका, और बड़े बड़े आपने उसको जो है सुपरस्टार बना दिया था। तो अगर बुरा टाइम आया तो उसके साथ स्टैंड लेना सीखो, ये नेगेटिविटी मत फैलाओ। लेकिन वो अब कैप्टन भी नहीं रहा है। अगर आप सरफराज की बात करें तो बेशक अगर आप उनके मुखालिफ है, लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा कुछ लोग जो है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। इवन कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के भी, वो भी बहुत ज्यादा नाजायज जो है वो क्रिटिसाइज करें। देखें सरफराज ने एक, आप हम इस बात पे नहीं कह रहे कि स्टम्प ज्यादा अच्छे जो है वो रिजवान कर लेता है, सरफराज कर लेता है। नहीं, आफ्टर रिजवान अच्छा हो जाती है इतना टाइम क्रिकेट है, आपको भी पता है कि एक आध दृष्टि हो जाता है, मिस हो जाता है। और रिजवान बिल्कुल फिटनेस की बात की जाए, रिजवान बहुत ऊपर है। लेकिन देखिए अगर क्रिकेट से फिटनेस की बात नहीं है ना, अगर आप यूसुफ या इंजमाम की बात कर रहे हैं, वो लेजेंड रहे हैं, लेकिन अगर आप फिटनेस की बात करेंगे तो उनकी भी वैसी नहीं थी। लेकिन मैं खैर सरफराज को उनसे नहीं मिला रहा, अगर आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लेकिन मैं खाली बात ये कह रहा हूं कि देखिए मलिक और अगर आप हफीज को ले लें, फर्स्ट और सेकंड T20 में हमारे साथ थे, लेकिन बॉबी को यानी कि बाबर को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जो सरफराज ने सपोर्ट दिया। इवन लास्ट में जब हारिस रऊफ को छक्का पड़ा स्लोअर वन पे, तो बाबर गुस्सा हो गए थे और हारिस रऊफ ने गलत किया उनके ऊपर काउंटर गुस्सा करके कि एटीट्यूड दिखाया, और वहां पर सरफराज ने जो है वो आके दोनों का जो मसला सॉल्व किया और हारिस को कहा कि खैर आखिरी बॉल है, ये बचाने वाला मैच हार जाएंगे, कुछ नहीं होता, आप अच्छा करो, आखिरी बॉल है। ये कॉन्फिडेंस ये हम चाह रहे थे सीनियर प्लेयर्स के साथ, जो हमें पूरी सीरीज में नजर नहीं आया। बाबर ने क्यों मलिक और हफीज को रखा हुआ अपने साथ ताकि मुझे एक्सपीरियंस मिल सके, मैं कैप्टनसी सीख सकूं उनसे। लेकिन सॉरी टू से बट हमें कुछ भी जो है वो सीखने को नहीं मिला। दाऊद देखें, आप उस बंदे से कब कैप्टनसी सीख सकते हैं जो खुद बजाते अच्छे कैप्टन ना रहे हो। जो अच्छा कैप्टन रहा है आप उसी से कैप्टनसी सीख सकते हैं। बिल्कुल, और सरफराज जिस तरह के कैप्टन है, हमारे आप जो मर्जी कह लें, उनकी परफॉर्मेंसेस बेशक उस तरह ना रही हो, लेकिन कप्तानी सरफराज की जो है वो बहुत अच्छी रही है। कप्तानी में विदाउट एनी डाउट वर्ल्ड कप 2019 में भी अच्छी कप्तानी उन्होंने की थी, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में की, हमें 2 साल जो है वो T20 में नंबर 1 बना के रखा। तो हमें गालियां नहीं देनी चाहिए सरफराज को। दाऊद मैंने उसकी आवाज के अंदर देखा कि इतनी दबी दबी आवाज थी, इतना प्रेशर में आया हुआ, देखिए अपना इतना कॉन्फिडेंस क्यों डाउन करते हैं? कप्तान है, वो हमारा कप्तान रहा था पहले, तो बेशक अगर आपने उसको पूरे टूर में नहीं खिलाया, खैर है हम कह रहे हैं नहीं खिलाया आपने, लेकिन उसको गालियां ना दे, वो आप गलत कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दें, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया तो हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, बस यही कहेंगे। बाकी अगर आप बात करें तो बैटिंग अगर आप बात करें तो रिजवान भी T20 के मुताबिक बैटिंग नहीं करते, सरफराज की भी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। अगर आप बात करें लंबा इनिंग बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं, बड़े शॉट्स नहीं खेलते। T20 में अगर आपको ज्यादा ही है तो फिर आप अगर रिजवान से कंपैरिजन ना करें, फिर आप कमरान को देखें, जिशान अशरफ को देखें, ऐसा प्लेयर की तरफ जाएं जो बड़े शॉट्स भी मारता हो। फिर आप कमरान और वो सरफराज और रिजवान को ना करें, वो फिर दोनों एक जैसे प्लेयर हैं। और जब एक जैसे प्लेयर हैं तो फिर मैं तो कहूंगा T20 में आप जब भी जाएंगे मैं सरफराज के साथ जाऊंगा T20 में, रिजवान के साथ आप टेस्ट में उन्हें मौका दें। अब राशिद लतीफ तो कह रहे हैं उन्हें कप्तान ना दिया जाए रिजवान को, देखिए अभी बहुत जल्दी, अभी आपके पास अगर कप्तान नेक्स्ट बनते हैं बाबर के बाद, इमाद है आपके पास, आप मेडी के साथ जाएंगे, अग्रेसिव भी हैं, आप उनकी तरफ देखेंगे। अभी आप उनकी तरफ नहीं जा सकते रिजवान की तरफ, उनकी T20 में भी सही तरह जगह नहीं बनती है। बिल्कुल। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो है ये बताइए, जो अगली खबर है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अब दौरा जो करना है न्यूजीलैंड का, वो इंग्लैंड से भी मुश्किल दौरा होता है। चले जिम्बाब्वे जो है वो तो मिसबा भुगता लेंगे, वो तो मिसबा खुशी से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप क्या तब्दीलियां चाहेंगे? मैं तो बड़ी परफेक्ट तब्दीली चाहूंगा जो अगला न्यूजीलैंड का दौरा है, क्योंकि मैं ये कहूंगा जो पाकिस्तान ने आखिरी T20 खेल के सारे जो है वो दुला नहीं दिए। पाकिस्तान का ये टूर बहुत ही नकारा टूर रहा है, कुछ भी इससे पॉजिटिविटी नहीं निकली सिवाय जो है हैदर अली के। तो मैं फिल फोर ये चाहूंगा कि जो बॉलिंग कोच है उनको चेंज करके एटलीस्ट अगर शुएब अख्तर को चीफ सेलेक्टर नहीं बनाना, बॉलिंग कोच पे शुएब अख्तर को देखें अली, जो आखिरी T20 में हैदर अली को या वहाब रियाज को वापस ले आए, स्पेशली हैदर अली को लाए और जो सरफराज को खिलाया है, वो मिसबा ने हैंड्स अप कर लिए थे तब उन्होंने खिलाया। उन्होंने कहा था भाई अवाम इतनी गालियां दे रही है, मीडिया वाले इतने शोर कर रहे हैं, तो बेहतर है इनको खिला दो, ताकि इन्हें कहो कि भाई हमने खिलाने के बावजूद हम हार गए थे, वो इसलिए खिला दिया। लेकिन वो तो जाहिर है अच्छा हो गया कि वो जीत गए मैच। बर अली जो आपने बात किया, मिसबाउल हक की बिल्कुल इस टाइम जगह नहीं बनती। ये हैदर अली ने जो 50 मारे हैं, मैं तो इसे कहूंगा कि मिसबाउल हक पे चपेट मारी है उन्होंने उनके मुंह पे, कि जो 2 T20 में नहीं खिलाया। हम तो कह रहे थे कि हैदर अली फर्स्ट चॉइस थी आपके पास, क्योंकि आपके पास एक भी स्लॉगर नहीं था इस T20 टीम में। ऊपर से फखर नजर आते हैं स्लॉगर, लेकिन उनके अलावा एक भी आपके पास था नहीं। तो हैदर अली की तो पहले T20 से जगह बनती थी टीम में, लेकिन आपने मलिक को भी खिलाया, उनकी जगह भी नहीं बन रही थी, आपने पता नहीं क्या टीम खिलाई थी। तो बात यह अली बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर आप मिसबा को अगर अभी आप हेड कोच से नहीं हटा सकते,
कम से कम आप उनसे एक ओहदा छीने हर हाल में। और वो चीफ सेलेक्टर का जो पीसीबी के आला अहदेदार कह रहे थे कि हमने उनसे लेना है, तो ये नहीं हो कि T20 जीतने के बाद अब वो आप उसे ले ही ना है। जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा है वो आप उसे बिल्कुल ले लें और कोई नया बंदा लगाएं, चाहे आप शोएब अख्तर को लगा लें, उनका नाम आ रहा है तो ठीक है, शोएब अख्तर को ही आप लगा दें, लेकिन मिसबाउल हक को चीफ सेलेक्टर से हटाना लाजिम जाना चाहिए। वकार यूनस जो है, हम तो यही चाहते हैं वकार यूनस को आप हटाएं, वसीम अकरम को आप लगाएं। बॉलिंग कोच नहीं चले वो आप उन्हें लगा रहे हैं ना, तो वसीम अकरम अच्छा काम कर लेंगे, स्विंग वगैरह भी कर लेंगे, थोड़ा सा उन्हें काम करने का तरीका आता है। शोएब अख्तर पीसीबी ने जो है ये जो उनके अंदर बैठे हुए लोग, उन्होंने पहले जो वसीम अकरम पे 10 पाबंदियां लगवाई हुई, अगर वसीम अकरम आएंगे हम काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर शोएब अख्तर आते हैं ना, तो जिस तरह का एटीट्यूड है शायद वो भी शोएब अख्तर कोचिंग के लिए तैयार नहीं है, वो फिर लड़ाई शड़ाई हो जाएगी उनके साथ में, है ना। नहीं, लेकिन उनसे बॉलर दब के रहेंगे, वकार यूनस से दबते नहीं है बॉलर। वकार यूनस के साथ तो दबते हैं, वकार यूनस अपनी तारीफें करवाते हैं, आप देख नहीं दबते भाई। जो एक होता है ना, एक रोब होता है, वो होता है, वो आराम से है, वो सुकून, मतलब ठंड। अब हारिस रऊफ और शोएब अख्तर अगर एक ही कैंप में आ जाएंगे फिर तो पता नहीं क्या होगा। चले फिर तो जो भी होगा। चले बहरहाल हमारा ये मुतालबा है कि मिसबा को जो है वो हटाया जाए कम से कम एक ओहदे से, और वकार यूनस के बारे में भी देखा जाए कि उनको क्या वो काम कर रहे हैं, वो तो उन्होंने हमारी बॉलिंग का बेड़ा गर्क ही किया है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हमने ये देखा है कि जब भी जो है फॉरेन टूर करती है टीम, तो किसी न किसी लड़के को बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब मिला शाहीन शाह अफरीदी को, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला? T20 ब्लास्ट ने बाबर आजम में जैसे 7 मैचेस लीग मैचेस के लिए बाबर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और नॉकआउट मैचेस के लिए जो है वो सोमरसेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो साथ ही जो है हमशायर ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। T20 आमिर के साथ नहीं था, हमशायर का आमिर के साथ था। अब जो है वो हमशायर के साथ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जुड़े रहेंगे, और T20 ब्लास्ट में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम भी हमें नजर आएंगे। बड़ा मजा आएगा। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है वो थकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी एक सीरीज खत्म हुई थी, पाकिस्तान चला गया था, उससे पहले जो है वो 2 सीरीज और खेल चुके थे। अब जो है वो कल से फिर खेलने का आगाज कर रहे हैं, आज से बल्कि आज से जो है उनका आगाज। आज रात को 10 बजे वाली मैच है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच है, बड़ी खूनखार मैच हो रहा था। कल आपको अपडेट भी दी गई थी, कल मैंने दी थी, कल अली तो नहीं थे, लेकिन वही अली बात कर रहे थे कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो इंटर स्क्वाड का मैच हो रहा था, मैक्सवेल ने सेंचुरी स्कोर की थी और उनकी टीम भी जीत गई थी। एरन फिंच और पैट कमिंस ने अपनी टीम बना के जो है वो मैच खेल रहे थे। हमारे खिलाफ तो इन्होंने टीम ही नहीं खिलाई थी, अब वो अगले टीम लेकर आए। अब इंग्लैंड ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है, जोफ्रा की वापसी हो गई है, अगर आप बात करें मार्क वुड की वापसी हो चुकी है, बटलर की वापसी हो चुकी है, रॉय खेलेंगे। आप कह सकते हैं कि इतनी तबाही वाली सिस्टम टीम इंग्लैंड की बन गई और खूनखार सीरीज ये स्टार्ट होने वाली है। पहले T20 होंगे, बिल्कुल आपस में इनकी, आपको पता है कि जैसे एशेज होती है तो वो बदला निकालते हैं, और जिस तरह एशेज ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन किया तो इंग्लैंड और भी तपा हुआ है कि हम अब कम से कम एशेज की जो है बदला ले लें। T20 खेले जाएंगे, पहले 3 T20 फिर 3 ODIs पे खेले जाएंगे। स्क्वाड की बात करें तो बहुत तगड़े, और रात को 10 बजे से जो है वो एजिस बाउल में मैच खेला जाएगा साउथहैम्पटन में। मजा बहुत आने वाला है, इसके हवाले से भी आपको अपडेट्स मिलेंगी यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। कोई क्वेश्चन हो आपको तो जरूर भेजें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और मुझे ही फॉलो कर ले, मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद हूं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।